So in today's class, we are going to do the past papers of vectors, and these are from 2012. Last class में हमने 2011 के past papers solve करे थे vectors के. अब 2012 के past papers जैसे ही हम solve करेंगे, तो first part ये थोड़ा सा part है हमारे पास, ये पुराने वाले topic से relate करेगा. जरा इसको भी हम लोग solve कर लेते हैं. So we have A B C D E F is a regular hexagon. ये एक regular hexagon हमारे पास given है with center O. सेंटर O है इसका, रेगुलर हेक्सागोन है ये, सही है. एक रेगुलर हेक्सागोन आपको गिवन है जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे सेंटर लिखा हुआ है, यहाँ पे O, तो हमने मार्क कर दिया. कह रहे हैं सबसे पहले आप निकालो फाइंड AOB. सो नाउ व्हाट इज AOB? AOB इज बेसिकली गोइंग टू बी दिस पर्टिकुलर पार्ट. ये वाला पार्ट हमारे पास होगा AOB. हम इस वाले पार्ट की बात करें. अब देखो हमने यहाँ बिकॉज रेगुलर पॉलीगॉन, तो हमने ये भी लाइनें बनाना स्टार्ट करी, ये भी लाइनें बनाना स्टार्ट करी, और ये वाली भी हमने लाइंस बनाना स्टार्ट करी, और ऑल द वे हमने ये वाली लाइंस भी बनाना स्टार्ट करी यहाँ से कर, और ये भी बनाना स्टार्ट करी. सो बेसिकली द होल एंगल ऑफ 360 इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट. तो 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ. तो AOB अगर मुझे चाहिए तो 360 डिवाइड बाय 6 हमने किया. सो आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू एज 60 डिग्री. ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 60 डिग्री. ये वैल्यू हो गई 60 डिग्री. पहली बात तो ये समझ पाई. दूसरी बात हमारे पास ये कि एक्सप्लेन व्हाई AO इज इक्वल्स टू BC. मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं बाकी चीजों को. दूसरे वाले पार्ट में वो पूछा कि AO BC के साथ इक्वल क्यों है. भाई वो रेगुलर हेक्सागोन है, तो ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी हमारे पास क्या है, दोनों साइड्स ही इक्वल है, पहली बात. सो वील ट्राई टू फिगर आउट दिस एंगल ऑल्सो, कि ये वाला यहाँ पे एंगल क्या निकला है. इसका नाम है A, इसका नाम भी A रख दिया आपने. हमने दोनों के नाम यहाँ पे क्या रख दिए, A रख दिए. ये वाले का नाम भी हमने A रखा, इस वाले का नाम भी हमने क्या रख दिया, A रख दिया. एंड लेट्स फिगर इट आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस A. तो A की वैल्यू हमने निकाली, A प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180. तो ये हो गया 2A इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60. सो वी आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यू. A की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही है, 60 आ रही है. अब तीनों ही एंगल इक्वल हो जाए 60 के, तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो ये वाला ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल है, तो मैं यहां पे भी अगर एक ट्राइंगल ड्रॉ करूं, तो ये वाला भी हमारे पास क्या होगा, ये एंगल भी 60 है, तो ये वाला भी क्या होगा, इक्विलेटरल होगा. सो एक्सप्लेन व्हाई AO इज इक्वल्स टू BC. सो वी आर गोइंग टू राइट ट्राइंगल AOB and triangle BOC are equilateral triangles. तो यहां पे हमें ये बात समझ में आई. तो ये इसका हमने रीजन यहाँ पे लिखे कि ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होंगे. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. ये नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट बी की तरफ. पार्ट बी के अंदर सबसे पहले वाले पार्ट में बोला है कि OA की वैल्यू OB की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन टू यू. कह रहा है G इज द पॉइंट ऑन AB such that AG is equals to is AG ratio GB is 1:3. H is the midpoint of BC. सबसे पहले आपसे बोला गया है कि आप AB निकाल के दिखाओ कि what is the value of AB. So now AB is very simple यार. AB को सॉल्व कैसे कराओगे? AB की हमने रास्ता बनाया. AB का रास्ता हमने किस तरह से बनाया, मैं जरा अलग से ड्रॉ करके बता रहा हूँ. ये मैंने AB के लिए बनाया. So this is A, this one is B and this one is O. So if I want to go from A to B, तो A से B जाने के लिए मुझे पहले जाना पड़ेगा A से O, फिर जाना पड़ेगा O से B. तो इस तरह से अगर AB की जो इक्वेशन फॉर्म हुई वो हुई AO प्लस OB. सो बेटा AO की वैल्यू हमारे पास आ रही है बिकॉज वी आर गिवन विद द वैल्यू ऑफ OA. तो आई कैन राइट कि यहाँ पे AO की वैल्यू होगी -A. तो यहाँ पे AO की जगह पे हमने लिखा -A. ऑपोजिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, पहली बात. और यहाँ पे OB की जगह पे हमने लिखा B. सो AB की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई -A प्लस B. सो आई गेट 1 मार्क फॉर दिस पार्ट. इस वाले पार्ट के लिए हमें 1 मार्क मिल गया. ठीक है, हम जरा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट्स की तरफ आते हैं. नेक्स्ट वाले पार्ट में बोला है FB निकाल के दिखाओ. सही है. अब FB के लिए मैं जरा डायग्राम को कॉपी कर लेता हूं ताकि हमें कोई मसला ना हो. नेक्स्ट वाले पेज पे ले जाते हैं डायग्राम को, ताकि आसानी से अगर हम उनके आंसर्स भी एक साथ लिख सकें और ये पार्ट्स कर सकें. सो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बनाया. सो आई वांट द वैल्यू ऑफ FB राइट नाउ. मुझे यहाँ पे F से B की वैल्यू चाहिए, मुझे F से B जाना है. देखो F से B अगर मुझे जाना है तो F से B जाने के लिए ऑल द वे मैं U बनाऊंगा. सही है. जब मैंने U बनाया तो उसका मतलब है F से A जाऊंगा, A से B जाऊंगा. पहली बात तो ये हो गई. तो यार सबसे पहले हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया. मैं डायग्राम सिर्फ आपकी आसानी के लिए बना रहा हूँ.
ये सबसे पहले हम इस तरह जाएंगे, फिर इस तरह से जाएंगे, फिर उसके बाद इस तरह से जाएंगे। सो दैट्स हाउ विल रीच टूवर्ड्स एफ बी। ये एफ मैंने बनाया, ये बी मैंने बनाया, ये ए मैंने बना दिया। तो अगर मुझे एफ से बी जाना है तो एफ ए जाना पड़ेगा, ए बी जाना पड़ेगा। तो एफ बी की जो इक्वेशन होगी वो होगी एफ ए प्लस ए बी। ये हो गई इक्वेशन ऑफ एफ बी, ये आ गई। अब यार एफ ए के लिए हमें एक बात पता है कि वी हैव ऑलरेडी डिड्यूस दिस थिंग बिकॉज द रेगुलर, कि ये वाली लेंथ इसकी लेंथ के इक्वल है, तो एग्जैक्ट सेम वे के अंदर ये वाली इसके इक्वल है, लेंथ तो इक्वल है। दूसरी बात कि बिकॉज ऑफ हैविंग द सेम डायरेक्शन, तो हम बोलेंगे इसको इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूं। इक्वल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास ये था, जिन्होंने वेक्टर्स नहीं भी पढ़ा वो भी कर लेंगे। लेंथ विल बी सेम, डायरेक्शन विल बी सेम। सो दिस वाज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे तो हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट होगा कि उनका डायरेक्शन और उनकी लेंथ सेम है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो ना, अगर मैं एफ ए की बात करूं तो एफ ए का डायरेक्शन सेम है और ओबी का भी डायरेक्शन सेम है, बिकॉज द लेंथ आर इक्वल। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि एफ ए की वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ओ बी एंड विच इज गोइंग टू बी स्मॉल बी। तो मैंने यहाँ पे एफ ए की जगह पे लिख दिया स्मॉल बी, और ए बी की वैल्यू अभी भी हमने निकाली है लास्ट वाले पार्ट में, विच वॉज माइनस ए प्लस बी। तो फाइनली हमारे पास एफ बी का आंसर आया माइनस ए प्लस टू बी। ये वाला पार्ट हमारे पास इस तरह से कंप्लीट हो गया एंड वी गॉट द आंसर। और ये वाला पार्ट का हमारे पास आंसर भी निकल आया माइनस ए प्लस टू बी। और ये वाला पार्ट हमने कंप्लीटली सॉल्व करा दिया इस तरह से कर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अदर थिंग। ये हमारे पास ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। लेट्स मूव टुवर्ड्स ओ जी। अब ओ से जी का मतलब ये है कि यार ओ से जी का मतलब ये कि ऑल द वे हम जा रहे हैं इस तरह। तो मैं जरा डायग्राम थोड़ा सा बना के भी शो करता रहता हूँ चीजें, ताकि समझ में आना स्टार्ट हो। सो दिस इज द पॉइंट, ये ओ से जी, फिर ये हल्का सा हम लोग यूं मूव हुए, फिर इस तरफ से जाना है। तो मैं पॉइंट्स को मार्क करता हूँ। दिस इज गोइंग टू बिकम ओ, दिस इज गोइंग टू बिकम जी, दिस इज गोइंग टू बिकम ए। तो हमारे पास यहाँ पे हमें जाना है ओ से जी जाना है। ओ से जी जाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे, सबसे पहले ओ से जी जाने के लिए जाएंगे, ओ से ए गए, फिर ए से जी गए। सो द इक्वेशन ऑफ ओ जी इज नाउ गोइंग टू बिकम कि आप ओ से ए जाओ, फिर आप ए से जी जाओ। तो ओ ए की वैल्यू यू ऑलरेडी नो, बट वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ ए जी। बट द गुड थिंग इज द रेशियोज ऑफ ए जी आर ऑलरेडी गिवन। और हमारे पास रेशियोज क्या गिवन है, मैं जरा इनकी बात करता हूँ। तो हमें ये रेशियो गिवन है, मैं इस वाले रेशियो को भी यहाँ पे पिक कर देता हूँ ताकि हमें आसानी हो। एच इज द मिड पॉइंट, ये वाली भी दो इंपॉर्टेंट बातें, इनको भी मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाता हूँ ताकि हमें इनको देखने में आसानी हो इन दो बातों को, क्योंकि ये रिपीटेडली यूज हो रही होंगी ना, ताकि कोई मसला ना रहे हमें कि हम व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। ये मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। सो करेंटली आई वांट द वैल्यू ऑफ ए जी। एजी की वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, एजी का अपना रेशियो इज 1 डिवाइड बाय द टोटल रेशियो इज 1 4 1 प्लस 3 और मल्टीप्लाई बाय दिस टोटल क्वांटिटी विच आई ऑलरेडी नो इज ए बी। ए बी है ये टोटल क्वांटिटी, तो मैं यहाँ पे या तो ए बी लिख दूं, और नेक्स्ट स्टेप में आई एम गोइंग टू कीप द वैल्यू ऑफ ए बी विच इज माइनस ए प्लस बी। एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन सो ये हमारे पास आया माइनस 1/4 ए। और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ कहीं पे, and that is going to become minus 1/4a plus 1/4b। तो ये ag की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी माइनस 1/4a प्लस 1/4b। सो नाउ आई सिंप्लीफाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4, ये भी मल्टीप्लाई 4, दिस विल बिकम 4a माइनस a डिवाइड बाय 4 plus 1/4b, and finally the answer is going to become 3a/4 प्लस 1/4b। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3/4a प्लस 1/4b। 4 को थोड़ा प्रॉपर वे के अंदर लिख देते हैं। सो ये हमारे पास आंसर आ गया OG का। सो वी आर डन विद OG ऑल्सो। नाउ वी नीड टू फिगर आउट OH। OH फिगर आउट करना है। इसी डायग्राम को मैं जरा यहाँ पे नीचे ले जाता हूँ। OH फिगर आउट करना है, तो यहाँ पे ले जाते हैं। ओके, नाउ फॉर OH व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ, हमें जाना है ऑल द वे O से H। O से H ये रहा,
सही है। ओ से एच जाने के लिए सबसे पहला काम करेंगे, ओ से बी जाएंगे, फिर बी से एच जाएंगे। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट द डायग्राम फर्स्ट। ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया। ओ एच मुझे चाहिए, तो आई गो ओ बी, आई गो बी एच। तो ओ एच की जो इक्वेशन बनी वो बनी ओ बी प्लस बी एच। नाउ आई नो द वैल्यू ऑफ ओ बी। ओ बी की वैल्यू हमारे पास है बी। यार BC की वैल्यू हमें पता है कि यार दिस इज CB एंड दिस थिंग दीज आर इक्वल, राइट। तो मैं यहाँ पे कुछ साइड में इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ कि हमें बिकॉज पता है कि CB इज इक्वल्स टू OA विच इज स्मॉल a। ये बात हमें यहाँ पे पता है। और यहाँ पे बोला ये गया है कि H इज द मिड पॉइंट। तो आई नो द, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये आधा हो जाएगा A/2, ये हो जाएगा A/2, ये भी हो जाएगा A/2। सो एच बी की वैल्यू हमारे पास आ गई विच इज गोइंग टू बिकम A/2। सो नाउ बिकॉज आई नीड बी एच, तो वो उसका ऑपोजिट बन गया। तो मुझे बी एच चाहिए, तो ये हो गया -A/2। तो अब मैं लिखूंगा -A/2A। सो दैट्स हाउ हमारे पास ओ एच की भी वैल्यू निकल आई, एंड दैट इज गोइंग टू बिकम B-A/2A। बी माइनस, हमारे पास ये A/2 इज गोइंग टू बी द वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब मूव करते हैं जी एच हमें चाहिए। सो जी एच के लिए वी आर गोइंग टू मूव लाइक दिस। हमें ऑल द वे यहाँ पे जाना है। कितने मार्क्स का गिवन है? जी एच 2 मार्क्स का गिवन है। जी एच के लिए आई एम ऑल्सो गोइंग टू कंसिडर दीज रेशियोज, क्योंकि ये रेशियोज भी हमारे पास काम आएंगे। तो मैं जरा इनको भी नीचे ले आता हूँ ताकि ये भी हमारे लिए यूजफुल रहे। सो जी एच के लिए ये भी हो गया, और ये वाला डायग्राम भी मैं नीचे ले आता हूँ ताकि हमें यहाँ पे काम आ रहा हो कि ये डायग्राम में एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है। सो फॉर जी एच व्हाट इज गोइंग टू हैपन राइट नाउ, कि जी से एच जाना है आपको। सो जी से एच जाने के लिए हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया। डायग्राम मैं बना लूंगा आसानी के लिए ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होने लगी है। सो दिस वन इज G, दिस वन इज B एंड दिस वन इज H। आई वांट G से H, तो G से H के लिए GB जाना पड़ेगा, B से H जाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन की कंडीशन समझ में आ गई कि फॉर जी एच सबसे पहले मुझे जाना है G से B, फिर जाना है B से H। सही है। अब नाउ बी एच की वैल्यू की बात करते हैं, सॉरी जीबी की वैल्यू की बात करते हैं। बी एच तो हमारे पास ऑलरेडी ऊपर सॉर्टेड है। कहाँ पे सॉर्टेड है? ये रहा हमारे पास बी एच। तो जीबी की वैल्यू की हमने जैसे ही बात करी, सो जीबी का जो रेशियो है दैट रेशियो इज 3। तो यहाँ पे हमने लिखा 3 डिवाइड बाय द टोटल रेशियो इज 4 मल्टीप्लाई बाय द टोटल क्वांटिटी विच इज ए बी। और ए बी की वैल्यू हमारे पास आई थी -A+B। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -A+B, ये लिखा और कंप्लीटली इसको सॉल्व कराया तो दिस बिकम -3/4A प्लस 3/4B। इस तरह से लिख देंगे। तो मैं जीबी की जगह पे लिख रहा हूँ -3/4A प्लस 3/4B, और बी एच की वैल्यू हमने लिखी -A/2। ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। अब ये वैल्यू लिखने के बाद हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ा, बिकॉज यहाँ पे ए को कंबाइन कराना है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, और ये भी हमारे पास क्या हुआ? मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो नाउ हमने सारे ए को कंबाइन कर देना है। दिस विल बिकम -3A, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बिकम -2A डिवाइड बाय 4, एंड दिस विल बिकम 3/4B। सारे ए और सारे बी को अलग अलग वे में रखना, ए को अलग कंबाइन करना, बी को अलग कंबाइन करना, इससे बहुत फायदा हो जाएगा। सो फाइनली -3A -2 ये हमारे पास एड अप हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -5/4A प्लस 3/4B, विच यू कैन राइट लाइक दिस 3/4B -5/4A। आप इस तरह से कर भी आंसर को लिख सकते हो। सो 3/4B -5/4A, ये आपका इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, सो दिस वाज द पार्ट ऑफ, और ये वाला था हमारे पास मई जून 2012 का सवाल था। ये वाला हमारे पास फाइनली कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाला सवाल करते हैं हम मई जून 2012 का, और इस वाले पार्ट को हम थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं क्लियर वे के ना। द मेन पॉइंट इज कि आपको यहाँ पे जो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो बहुत सॉलिड होना चाहिए, और आपके पास यहाँ पे क्लियरली सारी इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए आपके पास। अब देखो इस वाले पार्ट के अंदर मई जून 2012 वाले पार्ट के अंदर सबसे पहले वाले जो सवाल के अंदर सबसे पहले तो सारी इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन राइट नाउ, और यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें बोली गई हैं, ताकि उस हिसाब से अगर हम अपनी सिचुएशन को यहाँ पे कंप्लीट करना स्टार्ट करें। सबसे पहली बात, OAB is a triangle, OBDC is a rectangle where OD and BC intersect, F is the point on CD, FC के लिए ये दिया हुआ है। OA, OB, OC आपको ऑलरेडी गिवन है। सबसे पहले बोला गया AB को निकालो।
तो ए से बी अगर मैं जाऊं तो ए से बी जाने के लिए मुझे ऑल द वे यहां जाना पड़ेगा। मैं डायग्राम अब नहीं बना रहा, स्पेस थोड़ा सा कम होगा। ए से बी जाने के लिए यूं जाना पड़ेगा, तो लॉन्गर रूट क्या होगा, ए से ओ गए, ओ से बी गए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई, अगर मुझे ए से बी जाना है तो ए से ओ गए और ओ से बी गए। सो ओ ए की वैल्यू गिवन है, तो ए ओ की वैल्यू क्या होगी आपके पास, माइनस ए हो जाएगी। सो आई राइट माइनस ए, ओ बी की वैल्यू इज बी। सो विल राइट माइनस ए प्लस बी, ये हमारे पास ए बी की वैल्यू निकल आई। अब हम बात करते हैं ओ ई की। ओ ई इज बेसिकली, देखो जब भी हमारे पास डायगनल्स बने हुए होते हैं तो ये दोनों डायगनल का जो भी इंटरसेक्शन होगा वो बेसिकली मिड पॉइंट होगा डायगनल का। तो यहाँ पे अगर ओडी है तो इनका जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ई आ रहा है। तो वी कैन से कि अगर हमें ओ ई की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करें, ओडी की वैल्यू निकालें और उसको डिवाइड बाय 2 कर लें। सो वील डू द वर्किंग फॉर ओडी फर्स्ट। ओडी की वर्किंग के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि अगर मुझे ओ से डी जाना है, अगर मुझे ऑल द वे ओ से डी यहाँ पे जाना है, तो ऑल द वे ओ से डी जाने के लिए मैं पहले जाऊंगा ओ से सी, फिर जाऊंगा सी से डी। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी। सो आई राइट ओ सी प्लस सी डी, ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले बना ली। अब ये बनाने के बाद ओ से सी की वैल्यू वॉज गिवन स्मॉल सी, सी डी की वैल्यू क्या होगी, देखो ये ओ बी और ये सी डी, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, दोनों की लेंथ सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम। तो अगेन इक्वल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आ गया। इक्वल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्या था, लेंथ इक्वल हो, डायरेक्शन सेम हो। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे ओ बी की वैल्यू होगी, तो ओ बी इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू सी डी, मैंने यहाँ पे ऊपर लिख भी दिया। एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी बी, ये हमारे पास स्मॉल बी आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे ओडी की वैल्यू निकल आई, मुझे सी प्लस बी। जब ओडी की वैल्यू निकल आई तो अब मुझे ओई की वैल्यू चाहिए, तो सी प्लस बी डिवाइड बाय 2। तो फाइनली ओ ई की वैल्यू आपके पास निकल आई 1/2 सी प्लस 1/2 बी। तो आपने यहाँ पे लिखा 1/2 बी प्लस 1/2 सी, आपने वैल्यू यहाँ पे लिख दी, एंड यू आर गोइंग टू गेट 1 मार्क फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकंड थर्ड पार्ट। थर्ड वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में बोला है आपको ई एफ निकालना है। ई एफ जाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा ई से सी, फिर जाना होगा सी से एफ। तो मैंने पहले ई एफ की इक्वेशन बनाई। ई से एफ अगर मुझे जाना है, मुझे ऑल द वे अगर यूं जाना है, तो यूं जाने के लिए मैं यहाँ पे बना भी लेता हूँ कि अगर मुझे ई से एफ इस तरह से जाना है, तो यूं जाने के लिए मुझे पहले जाना पड़ेगा ई से सी, फिर जाना पड़ेगा सी से एफ। सो आई एम गोइंग टू राइट द इक्वेशन। ई से एफ जाने के लिए ई से सी है और फिर गए सी से एफ। अब देखो सी एफ का तो चलो हो जाएगा सॉर्ट, ईसी का पहले सॉर्ट करते हैं। ईसी इज बेसिकली, अगेन ईसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं ईसी की वर्किंग करता हूं। ईसी इज बेसिकली द मिड वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे बीसी की वैल्यू निकाल लूं पूरी के पूरी, और मैं उसको डिवाइड बाय 2 करूं, तो ईसी की वैल्यू निकल आएगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बीसी की। बी से सी अगर मुझे जाना है ऑल द वे, तो बी से सी जाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले बी से डी जाएंगे, फिर डी से सी जाएंगे। तो राइट बी डी प्लस डी सी, और मैं बारी बारी स्टेप्स के अंदर ये करा रहा हूँ। सो बीसी की वैल्यू आ जाएगी, बीडी की जो वैल्यू है वो अगेन इक्वल वेक्टर्स है। इक्वल वेक्टर्स कैसे है भाई, कि ये जो हमारे पास बीडी है दैट इज इक्वल्स टू ओ सी विच इज इक्वल्स टू सी, इक्वल है, लेंथ भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। तो हमारे पास यहाँ पे बीडी की वैल्यू जो आ जाएगी, बीडी की वैल्यू इज सी, बीडी की वैल्यू सी आ जाएगी। अच्छा मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि ऊपर जो देखने वाला बच्चा है उसको कंफ्यूजन ना रहे, वो समझेगा कि मैंने वो वैल्यू निकाली। तो बीसी इज इक्वल्स टू सी प्लस और डीसी। डीसी की वैल्यू हमारे पास, हम अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, हम डायरेक्शन उल्टा जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या था, सीडी की वैल्यू भी थी, तो डीसी की वैल्यू क्या होगी, माइनस भी हो गई। सही है। अब इसी वैल्यू का आधा कर दो, ईसी की वैल्यू चाहिए, तो आधे का मतलब है 1/2 में से मल्टीप्लाई करा दो सी माइनस बी। तो ईसी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 सी माइनस 1/2 बी, ये हमारे पास ईसी की वैल्यू आ गई। उसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ पार्ट को, ताकि चीजें हमें प्रॉपर वे में विजिबल हो। ओके वंस आई गॉट द वैल्यू ऑफ ईसी, अब बात करते हैं ईएफ। ईएफ की जो हमने इक्वेशन बनाई थी दैट वाज ईसी प्लस सीएफ, दैट वाज द इक्वेशन। नाउ आई विल डू द वर्किंग ऑफ सीएफ। सीएफ के लिए मैं उठाऊंगा इस वाली बात को, उन्होंने कुछ बता दिया है मुझे, उन्होंने बोला है सीएफ इज इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स ऑफ सीडी, एंड आई नो द वैल्यू ऑफ सीडी, सो 3/4 बी। ये सीएफ की वैल्यू भी निकल आई। तो जब हमारे पास सीएफ की वैल्यू निकल आई, हमारे पास ईसी की वैल्यू निकल आई, दोनों वैल्यूज को मैं आपस में अब एडअप कराऊंगा टू गेट दिस फाइनल वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम इन करके लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा ई सी, सॉरी ई एफ इज इक्वल टू ई सी प्लस सी एफ। ईसी की वैल्यू हमारे पास आई है 1/2 सी
माइनस 1/2b प्लस 3/CF की वैल्यू है प्लस 3/4b मल्टीप्लाई बाय 2 और सिंप्लीफाई होने के बाद 1/2c दैट विल बिकम -2b प्लस 3b डिवाइड बाय 4 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा ओवरऑल दैट आंसर इज गोइंग टू बी, ये जो आंसर पूरा के पूरा हमारे पास निकल आएगा इसी के लिए ये वाला आंसर हमारे पास आ रहा है, इसमें से माइनस किया, सो आई एम गोइंग टू गेट 1/2c प्लस 1/4b। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल वैल्यू। ये हमारे पास ई एफ का फाइनल आंसर आ रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और ई एफ की वैल्यू हमारे पास इस तरह से अगर ये वाली निकल आई, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, दैट वाज 1/4, या आप इसको 1/4 भी आगे पीछे कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट्स हाउ हमने ये वाली वैल्यू निकाली। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये इतनी सारी वर्किंग हो गई। अब कह रहे हैं यार जी इज द पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ओ जी की वैल्यू दे रहा है, एक्सप्रेस ए जी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। एजी निकालना है, सबसे पहले एजी निकालते हैं। तो अगर मैं एजी को पोजीशन वेक्टर के फॉर्मूले में तोड़ दूं, जी वाला पॉइंट हमें यहाँ पे डायग्राम में कहीं भी विजिबल नहीं है। सो द बेस्ट मेथड इज टू ब्रेक इट डाउन इनटू द फॉर्मूला ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में फॉर्मूले में हमने इसको तोड़ा, तो पोजीशन वेक्टर में जब मैंने इसको फॉर्मूले में तोड़ा तो फॉर्मूला इज गोइंग टू बिकम ए जी इज इक्वल टू ओ जी माइनस ओ ए। ओ जी की वैल्यू हमारे पास है 3/5a माइनस ये वाला, सॉरी, प्लस 2/5b, ये मैंने ओजी की वैल्यू लिखी। और ओ ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी सवाल में गिवन है। कहाँ गिवन है, अगर आप रीड करो तो ओ ए की वैल्यू आपके पास ये रही, आपने ओ ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कराई -a, सही है। और फिर आप क्या करो, यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, 1 × 5 × 5 एंड दैट्स हाउ यू कैन इजीली फिगर आउट द वैल्यू। आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, मैं लूंगा 2/5b पहले लिखा, फिर मैंने लिखा 3a माइनस 5a डिवाइड बाय 5 एंड आफ्टर डूइंग द होल सिंप्लीफिकेशन सो वी आर गोइंग टू गेट 2/5b और ये आ जाएगा हमारे पास 3a माइनस 5। तो ये भी हमारे पास हो जाएगा बट विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि 5 बड़ा नंबर है, तो ये हो जाएगा 2a डिवाइड बाय 5, राइट। अब इसको यहाँ पे करते हुए मैंने एक और काम किया कि मैंने यहाँ पे 2/5 एज अ कॉमन लिया। सो आई एम गोइंग टू राइट द वैल्यू ऑफ एज इज 2/5 कॉमन लिया, अंदर बचा हमारे पास अंदर बचा हमारे पास b माइनस ए, ये बच गया। तो ये फाइनल आंसर है 2/5 और b माइनस ए हमारा आंसर है। आई गेट 1 मार्क फॉर दिस पार्ट। अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मैं पढ़ता हूँ। नेक्स्ट वाले पार्ट ने बोला है कि फाइंड एजी रेशो जीबी, एजी रेशो जीबी। यार एजी रेशो अगर मुझे जीबी चाहिए तो जीबी की वैल्यू भी निकाल देता हूं ताकि जीबी की वैल्यू भी आ जाए और हमारे लिए कंपेयर करना आसान रहे। तो लेट्स डू द वर्किंग फॉर जीबी ऑल्सो। तो जीबी के लिए मैंने यहाँ पे वर्किंग करी, आई एम डूइंग विद ब्लू कलर। तो जीबी की हमारे पास इक्वेशन बनी ओबी माइनस ओजी। ओबी की वैल्यू हमें गिवन है बी, ओजी की वैल्यू मैंने लिखी 3/5a प्लस 2/5b, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कराया तो ये हमारे पास हो गया b माइनस 3/5a माइनस 2/5b। वापस हमने एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई 5 तो ये हो जाएगा हमारे पास 5b माइनस 2b डिवाइड बाय 5 माइनस 3/5a एंड आफ्टर डूइंग द होल थिंग तो ये हो गया 3/5b माइनस 3/5a। एंड इसके अंदर भी जीबी की वैल्यू हमारे पास आई, इस वैल्यू के अंदर भी जीबी को मैं यहाँ पे कंटिन्यू अप कर रहा हूँ। तो जीबी के अंदर मैंने 3/5 को कॉमन लिया तो ये आया b माइनस a, इस तरह से आ गया। सो नाउ आई वांट द रेशियोज, मुझे चाहिए एजी और जीबी का रेशियो। मैंने एजी की वैल्यू पुट करी विच वाज 2/5, b माइनस a ये वाली वैल्यू थी, और मुझे यहाँ पे जीबी की वैल्यू चाहिए। जीबी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/5, मैंने यहाँ पे लिखा b माइनस ए, राइट, दिस वाज द वैल्यू। अब ये वाली हमारे पास वैल्यू थी दोनों की। तो इन दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों को सिंप्लीफाई कराया, 5 से कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, तो हमारे पास रेशियो आ गया 2:3। ये वाला पार्ट का हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। अब एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे करने लगा हूँ विच इज द मोस्ट सिंपल स्टेप फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, बिकॉज ऑलरेडी हम रिलेट करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एजी की वैल्यू निकालनी थी, जीबी की वैल्यू निकाली। तो हमें जीबी की, मैं जो सेकंड अप्रोच बता रहा हूँ, इस अप्रोच के अंदर जीबी की वैल्यू भी आपको नहीं निकालनी, आप डायरेक्टली बता देते। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बच्चा होगा तो आराम से बता देगा। देखो एक बात हमेशा से याद होगा, मैं पर्पल कलर से अगर यहाँ पे वर्किंग करा रहा हूँ, देखो इनिशियली
मुझे ए बी की वैल्यू पता थी विच वॉज माइनस ए प्लस बी, जिसे मैं लिख सकता हूँ बी माइनस ए, सो दिस वॉज द वैल्यू ऑफ ए बी, राइट। और ए जी की वैल्यू जो हमारे पास आई, दैट वैल्यू जो हमारे पास आई वाई 2/5 ऑफ बी माइनस ए। तो मुझे एक बात यहां से पता है कि टोटल हमारे पास 5 हिस्से हैं ए बी के, उन्होंने 5 हिस्से किए हैं जिसमें से 2 बिलोंग करते हैं ए जी को। तो रिमेनिंग पार्ट्स कितने बच गए जीबी के लिए, तो आप करोगे 5 - 2 दैट बिलोंग्स टू 3। सो द सिंपल रेशियो फॉर दिस पार्ट इज गोइंग टू बिकम 2:3। ये डायरेक्टली भी निकल सकता था, या अगर डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा तो आप जीबी वाला तरीका, मतलब जीबी निकालो, उसके बाद आप कर लो जो आपको बेहतर लगता है आप वो करो। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट अप्रोच। मैं वापस एक इस अप्रोच को रिपीट कर रहा हूँ। ए बी की वैल्यू आपके पास थी माइनस ए प्लस बी, ए बी की वैल्यू को मैंने बी माइनस ए इस तरह से लिखा ताकि कंप्लीटली रिलेट कर सको। जी वाला पॉइंट बी के ए बी के ऊपर ही लाई कर रहा है, और इस तरह से लाई कर रहा है कि ए जी की वैल्यू हमने निकाली विच वॉज 2/5 ऑफ बी माइनस ए। इसका मतलब है कि एग्जाम्पल चलो देता हूं मैं, यहाँ पे लाइन बना के भी देता हूँ। देखो ये हमारे पास टोटल लाइन है ए बी की लाइन है, और हमारे पास ये वाला जी यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है। तो ए जी का जो है वो 2 हिस्से आ रहे हैं, टोटल इसके 5 हिस्से हैं। कैसे पता चला, बिकॉज दिस फ्रैक्शनल वैल्यू वाज 5। तो इसका मतलब है कि जीबी का जो हमारे पास होगा वो 3 होगा। तो इस तरह से वी गॉट द रेशियो ऑफ 2:3। सही है। सो लेट्स डू द लास्ट पार्ट। लास्ट वाला पार्ट बस हमारा रह गया है, और फिर लास्ट वाले पार्ट पे हम लोग इसको एंड करते हैं हमारे पास में मई जून 2012 के। ओके, सो एफ जी वाले पार्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ जी अगर मुझे चाहिए तो एफ जी को यहाँ पे सबसे पहली जो चीज है मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी कि मैं इसको तोड़ दूं पोजीशन वेक्टर में ओ जी माइनस ओ एफ के अंदर। ये मैंने तोड़ दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि ओ एफ की वैल्यू कहीं भी गिवन नहीं है। सही है, ओ एफ की वैल्यू सवाल में कहीं भी हमें गिवन नहीं है। ओ एफ का मतलब हमारे पास ये है कि करंटली आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टिल ओ से एफ, मुझे यहाँ पे जाना है। और ओ से एफ जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओ से सी जाना है, सी से एफ जाना है। तो ओ एफ की वैल्यू बहुत इजी वे में निकल आएगी। तो ओ एफ की वैल्यू मैंने यहाँ पे देखा, ओ एफ की वैल्यू मैं पहले जा रहा हूँ ओ से सी, फिर जा रहा हूँ सी से एफ। ओ से सी की वैल्यू सवाल में मैं ऑलरेडी गिवन थी विच वॉज स्मॉल सी। सी से एफ की वैल्यू के लिए हम ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग कर चुके हैं। कहाँ पे वर्किंग कर चुके हैं, सी एफ की। सी एफ को मैं जरा हाईलाइट करने लगा हूँ। सी एफ ये रहा हमारे पास 3/4 भी। तो मैंने सी एफ की जगह पे लिखा 3/4 भी, ये लिख दिया। सो नाउ आई नो द वैल्यू ऑफ ओ एफ। ओ जी की वैल्यू देखो ऊपर सवाल में ऑलरेडी लिखी हुई, कहाँ लिखी हुई है, ये रहा। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिखा। तो मैंने यहाँ पे ओ जी की वैल्यू लिखी 3/5 ए प्लस 2/5 बी। ओ एफ की वैल्यू थी सी, और ये हो गया प्लस 3/4 बी। सही है। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन का स्टेप आएगा। 3/5 ए मैंने लिखा 2/5 बी माइनस सी प्लस 3/4 बी। यहाँ पे 4 लिखा हुआ, यहाँ पे 5 लिखा हुआ, ये मल्टीप्लाई 4 हुआ, ये भी मल्टीप्लाई 4 हुआ। अलग कलर से कराता हूँ। ये मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ, ये भी मल्टीप्लाई 4 हुआ, ये मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो बी को जरा हम सॉर्ट कर देंगे, बी हमारे पास किस तरह से सॉर्ट होगा। सो आई राइट 3/5 ए, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा 8 बी डिवाइड बाय 20, और वो 3 मल्टीप्लाई 15 हो गए। अच्छा ये नेगेटिव था, नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ था, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव हो गया था। सो नाउ 3 मल्टीप्लाई 5, दिस इज गोइंग टू बिकम -15 भी, और दोनों के डिनोमिनेटर में 20 आया बिकॉज मैंने एलसीएम ले लिया था। सही है, आगे बढ़ते हैं। वी हैव अ नेगेटिव सी ऑल्सो। सो फाइनली हमारे पास आएगा 3/5 है। जब आप 15 में से 8 माइनस करते हो और ऑब्वियसली बड़ा नंबर का साइन आएगा, तो आपके पास 7 आएगा। 7 भी नेगेटिव साइन आएगा, डिवाइड बाय 20 माइनस सी। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर 3/5 ए माइनस 7/20, ये बी माइनस सी। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस पार्ट। तो इस तरह से अगर हमारे मई जून 2012 के पास पेपर्स खत्म हो गए।